अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अभी अभी मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा हूँ। तो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल बंद हो गए थे, चंद्रावल, ओखला और वज़ीराबाद। आज पानी थोड़ा सा नीचे गया है, उसकी वजह से ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है। अभी अभी वो चालू करा के आ रहे हैं। तो कल सुबह तक अगर 207.7 तक भी पहुंच गया, अभी जैसे 208.2 है, 207.7 तक भी पहुंच गया तो बाकी दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर उसको ड्राई करके दोनों चालू हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हम आए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं, 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर आई हुई भारी बाढ़ के बारे में। अगर आप वहां से लोकल हैं तो आपको पहले से बताया कि वहाँ की हालत क्या है और इससे आम लोगों के जनजीवन पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली में कैसे बाढ़ आई और इसका क्या रीज़न था और कैसे दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ और क्यों गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में असफल हुई। दोस्तों, इस बाढ़ को साइंटिफिक तौर से अर्बन फ्लडिंग कहा जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी की वजह से भीषण बाढ़ आ गई और यमुना नदी के जल स्तर अपने गंभीर जल स्तर पर पहुंच गया और दिल्ली और यमुना के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। हर साल बरसात के मौसम में दिल्ली में इतना ही पानी भर जाता है और आज हम जानेंगे कि क्यों दिल्ली में हर साल इतना पानी भर जाता है और दिल्ली की हालत इतनी खराब हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भारी बरसात हुई और 11 जुलाई को दिल्ली में 153 mm बरसात रिकॉर्ड की गई, जो कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश में गिना जा रहा है। सेम ऐसी बरसात 1982 में आखिरी बार हुई और तब भी दिल्ली ऐसे ही डूबा हुआ था। इस सिचुएशन को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में एक्सट्रीम फ्लड अलर्ट घोषित किया। यह अलर्ट 2 रीजन से घोषित किया गया। पहला रीजन भारी बरसात और दूसरा रीजन था दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में अपना जल स्तर एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। यमुना नदी का जल स्तर हाईएस्ट 1978 में 207.49 मीटर पहुंचा था और यही रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी यह जल स्तर 208.48 तक पहुंच चुका है। और यही रीजन है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी हालत और पानी भरने जैसी हालत हो जाती है। अधिकांश खतरा ईस्ट दिल्ली को होता है क्योंकि ईस्ट दिल्ली यमुना नदी के स्लोप में पड़ता है और अधिकांश पानी वहीं पर जमा होता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली में बाढ़ और पानी भरने जैसी सिचुएशन के रीजन क्या है। अब हम बात करते हैं पहले रीजन के बारे में। पहला रीजन है कि दिल्ली में तीव्र बारिश यानी भारी बरसात हुई और एक ही दिन के अंदर 153 mm बारिश हो गई। और यही बारिश अगर लंबे समय तक होती तो इतना खतरा नहीं होता और पानी भरता नहीं, लेकिन यही बारिश एक ही दिन के अंदर हो गई जिससे पानी को सेटल होने का मौका नहीं मिला और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। दूसरा रीजन है दिल्ली के पास हरियाणा में यमुना नदी के ऊपर बना हथिनीकुंड बांध बैराज का ओवरफ्लो हो जाना और भारी मात्रा में पानी का बहाव होना, जिससे दिल्ली यमुना नदी के अंदर उफान आ जाता है और दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है।
हथिनी कुंड बांध के ऊपर से 28.32 लीटर यानी कि 1 क्यूसेक लीटर पानी की फ्लो होने की गति देखी गई है। और दिल्ली में बाढ़ आने और पानी भरने का तीसरा रीजन ये है कि दिल्ली का सीवरेज सिस्टम यानी कि जल निकास प्रणाली, और दिल्ली में इतने पानी को यह जल निकास प्रणाली, ये सीवरेज सिस्टम एडजस्ट नहीं कर पाया और यह सिस्टम फेल हो गया। दिल्ली की जल निकास प्रणाली को 42 वर्ष पहले 1976 में तैयार किया गया था, और इन 42 वर्षों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने चेंजेस आए हैं। 42 वर्ष पहले दिल्ली की आबादी 41 लाख थी और यह अब बढ़कर 1.7 करोड़ हो गई है। इसी वजह से दिल्ली में बहुत सारे रोडवेज, बहुत सारी रोडें, बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, परंतु जल निकास प्रणाली का मास्टर प्लान अभी भी 42 साल पुराना ही है। इसी वजह से दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का यह मास्टर प्लान आगे तक फेल कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है, इसका पहला रीजन ये है कि यह ऊबड़ खाबड़ है, और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से इसका स्लोप नीचे जाने की जगह ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार पानी अपने नेचुरल तरीके से बह नहीं पाता, और इस पानी को निकालने के लिए कई बार पंप की आवश्यकता पड़ती है। दिल्ली में कई जगह पंप भी लगाए गए हैं, लेकिन ये पंप एक्टिवेट नहीं हो पाते। कई बार अगर ये एक्टिवेट हो भी जाते हैं तो भी पानी का ओवरलोड लोडेड होने की वजह से ये पंप भी एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरी ओर हमने प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को भी खराब कर दिया है। इसका रीजन है अनियोजित शहरीकरण, मतलब कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। हमने प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पानी के रास्तों के बीच में घर, पार्किंग, फुटपाथ जैसी चीजें बना दी है, जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से बना ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में कुल 201 ड्रेनेज है, उनमें से सक्रिय सिर्फ 183 है। अब सवाल यह आता है कि बाकी के ड्रेनेज कहाँ गए? इन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और इसी वजह से पूरा ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है। दोस्तों, किसी भी शहर में 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। पहला घरेलू ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है बरसात का ड्रेनेज सिस्टम। घरेलू ड्रेनेज सिस्टम में इंडस्ट्री कचरा और घरेलू कचरा बहकर आता है, वहीं बरसात के ड्रेनेज सिस्टम में मुख्यतः बरसात का पानी बहकर आता है। पर जैसा कि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से घरेलू सीवेज यानी कि नालों को वर्षा जल निकास प्रणाली से जोड़ दिया गया है, और इसी वजह से वर्षा जल निकास प्रणाली के अंदर नालों का गंदा कचरा और गंदगी बह रही होती है, जिसकी वजह से ये सीवेज प्रणाली ब्लॉक हो जाती है और बरसात के टाइम पानी निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, इसी बाढ़ के बहुत सारे दुष्परिणाम और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि कई लोगों के घर बह जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, कई पशु पक्षी और जीव जंतु मर जाते हैं और कई लोग बेघर हो जाते हैं। बाढ़ की वजह से लोगों तक साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, इस वजह से कई लोगों के अंदर गंभीर बीमारियां और संक्रमण बीमारियां फैलती है। कई पेड़ पौधे टूट के बह के चले जाते हैं। बाढ़ की वजह से बहुत सारे कामकाज ठप पड़ जाते हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज सारे थम जाते हैं, और पहले ही शहरों में वनस्पति की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और इस बाढ़ की वजह से नेचर पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, यह है दिल्ली में बाढ़ आने के रीजंस, और इस बाढ़ से क्या बुरे इफेक्ट पड़ते हैं वो आपको मैंने अच्छे से समझाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फाइनली इसका यही सॉल्यूशन है कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति को सुधारा जाए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कि अभी बरसात का मौसम गया नहीं है, अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है, तो आने वाली हर सिचुएशंस के लिए तैयार रहें और अपने लोगों का ध्यान रखें, और हो सके तो बाढ़ में फंसे हुए लोगों की हेल्प जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यह रिसर्च थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अगर आप दिल्ली से हो तो आपने क्या सिचुएशन को फेस किया है वो जरूर शेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।